बच्चों, मैं आपको कक्षा 8 के गृह विज्ञान का दूसरा पाठ मैंने समझाया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। पाठ का नाम है स्वच्छता यानी साफ सफाई। तो पहला इसका क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में आपने देखना है कि सबसे पहले क्या है कि बालों की सफाई कौन सी स्वच्छता कहलाती है। तो मैंने इसमें ऑप्शन में लिख दिया है व्यक्तिगत। किसकी स्वच्छता कहलाती है? व्यक्तिगत स्वच्छता। दूसरा क्वेश्चन इसका है, घर, आस पड़ोस तथा स्थलों की स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आती है। यानी हमारे आस पड़ोस की जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वो कौन सी स्वच्छता के अंतर्गत आती है? पर्यावरणीय। तो आपने यहाँ पर पर्यावरणीय लिखना है। तो ये खाली स्थान हो गया। अब आगे रिक्त स्थानों के बाद आप अति लघु के प्रश्न उत्तर को देख लीजिए। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। यानी घर में हम जो रोज के रोज सामान का इस्तेमाल करते हैं उसके नाम लिखिए। तो आपने क्या लिखना है? तो आपने लिखना है बर्तन, फर्नीचर, किताबें। फर्नीचर में आपके घर की कई चीज़ें आएंगी, मेज, कुर्सी, पलंग, ये सब। किताबें, चूल्हा जिसमें आप खाना बनाते हैं, साइकिल या स्कूटर। ये घर की प्रतिदिन में प्रयोग में आने वाली चीज़ों के नाम हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? तो पर्यावरणीय में आप लिखेंगे कि पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की सफाई आती है। कौन कौन सी सफाई आती है पर्यावरण में? हमारे घर, हमारे आसपास और आसपास में कई जहाँ सार्वजनिक स्थान होते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण, इन सब की ये सफाई आती है। तो ये अति लघु क्वेश्चन हो गए। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो लघु में देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? सभी लोग आप लोग करते होंगे। तो देखिए इसका आंसर, भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर रोगग्रस्त बना देते हैं। तो अगर हम दांत की सफाई नहीं करेंगे तो हमारा जो खाना होता है वो मुंह में के दांतों में कुछ अंश रह जाते हैं, तो वह हमारे मुंह दांतों को सड़ा देते हैं, तो वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तब है नाखूनों की सफाई। नाखूनों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए वो देख लीजिए। नाखूनों की सफाई करने से हमें उनमें से गंदगी जो होती है वो निकल जाती है। जब नाखून साफ करते हैं तो उसकी गंदगी नाखूनों की निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं जाती है। अतः हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की अच्छे ढंग से सफाई करनी चाहिए। तो अगर हम नाखूनों की सफाई करेंगे, जो हम खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं, तो वो गंदगी जो हमारे खाने के साथ पेट में नहीं जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए हमें नाखूनों तथा दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो ये आपने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं। फिर अगले क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी। धन्यवाद।